नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कल पूरे देश में होली का रंग चढ़ा हुआ था, लेकिन पिछले कई सालों से पूरे देश पर एक रंग चढ़ा है, वो है रंग सनातन का। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, ये सनातन का रंग और गहरा होता जा रहा है। इसका प्रमाण है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। उन्होंने कहा कि मैं भगवा वस्त्र पहनता हूँ, मैं संत हूँ और मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर आगे उन्होंने जो बात कही, एक वाक्य कहा, उसको हालांकि उन्होंने उसका विश्लेषण नहीं किया, उसको जो है एक्सप्लेन नहीं किया। उन्होंने कहा मौका हो तो चूकना नहीं चाहिए। तो अब सवाल उठ रहा है मौका किस बात का है। फिर उन्होंने कहा कि एक दिन आएगा कि पूरी दुनिया ये भगवा वस्त्र पहनेगी। तो आप उनके शब्दों पर मत जाइए। वो भगवा वस्त्र पूरी दुनिया पहनेगी, ये प्रतीक के रूप में कह रहे हैं, मेटाफर की भाषा कह रहे हैं, मुहावरे की भाषा बोल रहे हैं। उसका मतलब है कि सनातन धर्म की स्वीकार्यता पूरी दुनिया में आने वाले समय में बढ़ने वाली है। अब इसमें बहुत से लोगों को बड़ा कष्ट हुआ होगा और आगे भी होता रहेगा। देश में जिस तरह का परिवर्तन आ रहा है वो बहुत से लोगों के लिए चिंता का विषय है और कष्ट का भी विषय है। जो लोग 1000 साल की गुलामी से संतुष्ट हो गए, उसको न्यू नॉर्मल मानकर स्वीकार कर लिया, उनके लिए ये परिवर्तन स्वीकार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि सनातन धर्म बहुत घटिया है, ये गर्व करने लायक नहीं, शर्म करने लायक विषय है। अब कहा जा रहा है कि सनातन पर गर्व करना चाहिए। उनको भूल गया कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाकर कहा था कि हिंदू होने पर उन्हें गर्व है। लेकिन ऐसे लोगों की ये बातें याद नहीं रहती या याद रखना नहीं चाहते। ऐसे लोगों को औरंगज़ेब की बात याद रहती है, उनको बाबर की बात याद रहती है, अकबर की बात याद रहती है, और उनको तो तैमूर भी याद रहता है। आज भी ऐसे हैं जो अपने बेटे का नाम तैमूर रखते हैं। तो उससे उनकी मानसिकता को समझिए। और जब योगी जी का ये बयान सामने रखिए, जब उनके कानों में ये बयान पड़ा होगा तो उनको कितना कष्ट हुआ होगा, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इस कष्ट के लिए वो अभिशप्त हैं। ये भारत है, ये सनातन संस्कृति की ये धरती है। योगी जी ने जिक्र किया संभल का भी। उन्होंने कहा कि तीर्थों को, पौराणिक स्थानों को लैंड जिहाद के जरिए उन पर कब्जा करने की कोशिश हुई और सफल कोशिश हुई। उनका संभल का जिक्र हमारे पुराणों में 5000 साल पुराने पुराणों में मिलता है, पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। और इस्लाम कब आया? 1400 साल पहले। तो कौन पुराना हुआ? ये मैं पूछ रहा हूँ, ये उन्होंने नहीं पूछा। मैं कह रहा हूँ कि जो तीर्थ स्थान, जो तीर्थ स्थल, जो मंदिर या सनातन धर्म के जो प्रतीक 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 साल से हैं, उन पर वक्फ का कब्जा कैसे हो सकता है? वो वक्फ की संपत्ति कैसे हो सकते हैं? संभल के हरिहर मंदिर पर दावा है और एक गुंबद बनाकर उसको जो है मस्जिद में बदलने की कोशिश भी हुई है। वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बन गया, लेकिन उस पर मस्जिद का कब्जा बना हुआ, मस्जिद कमेटी जिसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, उसका कब्जा बना हुआ है। और आप देखिए कि 77 साल की आज़ादी के बाद भी जो 800 साल की गुलामी की मानसिकता है वो खत्म नहीं हुई है। अदालत तय कर रही है कि मस्जिद में रंगाई पुताई होगी कि नहीं। कानून के मुताबिक ये संपत्ति एएसआई की है, वो तय करेगी कि इसकी रंगाई पुताई होगी कि नहीं। लेकिन मस्जिद कमेटी गई कि इसकी रंगाई पुताई होनी चाहिए और अदालत ने आदेश दिया कि एएसआई इसकी रंगाई पुताई कराए। एएसआई ने एक सर्वे करके रिपोर्ट दी कि रंगाई पुताई की ज़रूरत नहीं है, सफाई की ज़रूरत है, सफाई कर देंगे। कहा गया कि ये रिपोर्ट जो है पूरे उस परिसर की नहीं दी गई, तो फिर से रिपोर्ट मांगी गई है।
और जाहिर है कि ये उम्मीद करनी चाहिए कि इस तरह का आदेश आ ही जाएगा। ये फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव है, अदालत को इसमें दखल ही नहीं देना चाहिए था। अदालत को कायदे से कहना ये चाहिए था कि ये एएसआई तय करे, इसके संरक्षण की जिम्मेदारी एएसआई के पास है। क्या देश में जितने एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उन सब के बारे में उनकी रंगाई पुताई कैसे हो, उनका संरक्षण कैसे हो, उनकी मरम्मत कैसे हो टूट फूट होने पर, इसका निर्देश अदालत से आएगा। ये बड़ी विचित्र सी बात हो रही है, लेकिन ये हो रहा है। तो ऐसे में योगी जी का ये बयान, जिनको आज से कुछ साल पहले ये बोलने में भी संकोच होता था कि हम हिंदू हैं और हमें हिंदू होने पर गर्व है, ऐसा बोलने से पहले लोग अगल बगल देखते थे कोई सुन तो नहीं रहा है। एक तो बोलते नहीं थे, और बोलते थे तो आस पास देख लेते थे कोई सुन तो नहीं रहा है। उनको लगता था कि कोई सुन लेगा तो ये बहुत बड़ा पाप माना जाएगा, बड़ा गलत माना जाएगा, और हमको और कुछ हो, हमको सांप्रदायिक मान लिया जाएगा, सेकुलर नहीं माना जाएगा। तो सेकुलरिज्म को एक उपलब्धि, एक तमगा बना दिया गया, एक मेडल बना दिया गया, और सनातन को मानने वाले, हिंदू धर्म के मानने वालों को सांप्रदायिक बना दिया गया, और सांप्रदायिकता को गाली बना दी गई। और सांप्रदायिकता को नहीं, हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले, सनातन संस्कृति को मानने वालों को एक तरह से मान लिया गया कि ये घटिया, ये दकियानुसी, पुरातनपंथी और वैज्ञानिक तरीकों का विरोध करने वाले लोग हैं। जबकि दुनिया में हिंदुत्व से, सनातन धर्म से ज़्यादा वैज्ञानिक कोई धर्म नहीं है। अब बात ये नहीं है कि योगी जी ने क्या कहा, बात यह है कि जो उन्होंने कहा उसको सुनने के लिए लोग तैयार हैं, उसको सुनने का हजारों लाखों करोड़ों लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई नेता तो हो हमारा जो सार्वजनिक रूप से इस तरह की बात करने का साहस दिखाए। तो योगी जी ने जब मुख्यमंत्री बने, उससे पहले कि उनके बयान भी आप देख सकते हैं, लेकिन सबका ध्यान जब वो मुख्यमंत्री बने और विधानसभा में बोले तब गया। उन्होंने कहा मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता। वो आज तक किसी इफ्तार पार्टी में नहीं गए, उन्होंने जालीदार टोपी नहीं पहनी, उन्होंने सार्वजनिक जीवन में होते हुए, राजनीतिक जीवन में, चुनावी राजनीति में होते हुए भी कभी अपने को वो तथाकथित सेकुलरवादी या धर्मनिरपेक्ष बताने की कोशिश नहीं की। वो जो है उसी रूप में अपने को प्रस्तुत किया और बार बार कहा कि इस पर उन्हें गर्व है। ऐसा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपना वेश बदल लिया हो, अपनी वेशभूषा बदल ली हो, अपने वस्त्रों का जो है, जो भगवा वस्त्र था उसका त्याग कर दिया हो। आज भी उसी तरह से पहनते हैं जैसे पहले पहनते थे। जब सांसद नहीं थे तब भी पहनते थे, सांसद बने तब भी पहनते थे, अब मुख्यमंत्री हैं तब भी पहनते हैं। क्यों? ये वही कर सकता है जिसको हिंदू होने पर गर्व की अनुभूति हो, अपनी संस्कृति पर गर्व हो, और यही संदेश देने की योगी जी कोशिश कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष को कि अपनी संस्कृति पर, अपने धर्म पर गर्व करना सीखो। वो किसी के खिलाफ किसी को नहीं भड़का रहे हैं, किसी को बुरा बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मजहब के संदर्भ में कह रहा हूँ, व्यक्तियों के संदर्भ में नहीं। व्यक्तियों के संदर्भ में तो इतने इतने बड़े खलनायक हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में औरंगजेब की मज़ार जो है वो नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा प्राप्त है, उसको एएसआई का प्रोटेक्शन है, उसको हमारे आपके टैक्स के पैसे से उसका संरक्षण किया जाता है। वो औरंगजेब जिसने लाखों हिंदुओं का कत्ल करवाया, जिसने लाखों से ज़्यादा, करोड़ों में होगी संख्या, जिनका धर्म परिवर्तन कराया, हजारों मंदिर तुड़वाए, उस औरंगजेब की मज़ार को राष्ट्रीय मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया गया, उसके नाम पर सड़कों का नाम रखा गया। ये वही लोग कर सकते हैं जिनको हिंदू होने पर, जिनको सनातन संस्कृति पर शर्म आती हो, जो औरंगजेब जैसे लोगों को महान समझते हों। आज भी उनका समर्थन करने वाले, उसका बचाव करने वाले आपको मुसलमान तो मिल ही जाएंगे।
हिंदुओं में भी संख्या कम नहीं है, जो औरंगजेब का नाम आते ही बल्लियों उछलने लगते हैं कि कैसे बचाव में कूदें, मौका मिले और हम बचाव करें। तो इस देश की संस्कृति का नायक औरंगजेब कभी नहीं हो सकता। वो खलनायक था, है और हमेशा रहेगा। इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगर आप अपने नायकों को नहीं पहचानते हैं, अगर आप अपने नायकों का सम्मान नहीं करते हैं, तो ऐसी संस्कृति नष्ट होने के लिए अभिशप्त होती है। संभल में जो निकल रहा है, जो दिख रहा है, वो बताता है कि इस देश की संस्कृति को, मूल संस्कृति को नष्ट करने के कितने प्रयास हुए। आक्रांताओं ने किए, ये बात तो एक बार समझ में आती है। आज़ादी के बाद भी वो कोशिश बंद नहीं हुई। आज संभल की जो स्थिति है, उसमें बहुत बड़ा योगदान आज़ादी के बाद जो कुछ हुआ, खासतौर से 76 के दंगे के बाद जिस तरह से हिंदुओं का पलायन हुआ, उनकी हत्या हुई, जिंदा जलाया गया। अब वहाँ तीर्थ निकल रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि 54 तीर्थ खोज लिए हैं, बाकी भी खोज लेंगे। वहाँ जो कुएं और बावड़ी थी, उनका जो है पुनरुद्धार हो रहा है। तो बहुत से लोगों को कष्ट हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है? बहुत से लोगों के मन में सवाल है। अरे भाई, ये हिंदू राष्ट्र है ही। जहाँ 78-80% आबादी हिंदुओं की है, वो हिंदू राष्ट्र नहीं तो और क्या है। उसको कोई संविधान के जरिए या किसी कानूनी प्रावधान के जरिए हिंदू राष्ट्र घोषित करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू जिस दिन अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर गर्व करने लगेंगे, उसी दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र का यही मतलब है। हिंदू का मतलब है समावेशी होना। हिंदू किसी का तिरस्कार या बहिष्कार नहीं करता, उस सबको साथ लेकर चलता है। उसकी ये संस्कृति का मूल स्वभाव है, लेकिन उसको अलग थलग खड़ा करने की कोशिश होती है, सांप्रदायिक घोषित करके। औरंगजेब धर्मनिरपेक्ष है और शिवाजी सांप्रदायिक है। ये नैरेटिव चलाने की कोशिश दशकों से इस देश में हो रही है। और दुख की बात यह है कि आज़ादी के बाद भी ये न केवल बनी रही, बल्कि इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश हुई। तो योगी जी ने ये साबित किया कि अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आप चुनावी राजनीति करते हैं, तो आपको हिंदू होने पर शर्म महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। ये डर राजनेताओं के मन से उन्होंने निकाल दिया है कि अपने को हिंदू कहोगे तो वोट नहीं मिलेगा, चुनाव नहीं जीतोगे। 1998 से लगातार सांसद रहे। 2017 में जब मुख्यमंत्री बने, तब लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। उसके बाद से 2 बार लगातार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 2027 में उनके मुख्यमंत्री काल का 10 साल पूरा हो जाएगा। वो भी एक इतिहास बनेगा। अभी जो है वो भी इतिहास है। लगातार 2 बार कोई मुख्यमंत्री चुना गया हो, ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। और पूर्ण बहुमत से। ऐसा नहीं है कि गठबंधन की सरकार, मिलीजुली सरकार, ऐसा भी नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की है, तो जो लोग, जिनके मन में ये सवाल आता था कि भाई मंदिर से क्या मिलेगा, पूजा पाठ से क्या मिलेगा, उससे भी रोजगार मिलता है, ये महाकुंभ ने दिखाया। लेकिन उसके अलावा भी विकास के काम में कोई ढिलाई नहीं बरती उन्होंने। आज उत्तर प्रदेश विकास के जिस राजमार्ग पर चल रहा है, इससे पहले कभी नहीं चला। जितनी तेजी से प्रदेश का विकास हो रहा है, देश के चुने हुए उन राज्यों में है जिसका बजट सरप्लस में है, यानी आमदनी जिससे जितनी है, खर्च उससे कम है। एक समय ऐसा भी था कि उत्तर प्रदेश जो है घाटे का बजट पेश करता था, दिवालिया होने की हालत थी, सैलरी और पेंशन देने की स्थिति नहीं थी। वहां से निकालकर, तूफान से किश्ती निकालकर लाए हैं योगी जी। लेकिन असली बात मैं जो कह रहा हूं कि उन्होंने इस देश की संस्कृति के प्रति नई चेतना जागृत की है। और सार्वजनिक जीवन में उनका जो स्थान है, उनकी जो विश्वसनीयता है, उनकी जो साख है, वो उनकी बात को और ज़्यादा प्रभावी बना देती है। वो बात उनकी लोगों के दिल में उतरती है। तो जब उन्होंने कहा कि एक दिन आएगा जब सब भगवा वस्त्र पहनेंगे, पूरी दुनिया पहनेगी, तो उनका मतलब
वस्त्र पर मत जाइए, शब्द पर मत जाइए। फिर से कह रहा हूँ, उनका मतलब है सनातन संस्कृति की स्वीकार्यता पूरी दुनिया में होगी और जल्दी ही होगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।